अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने वाले हैं वो है भाई टैलेंट की बात है। टैलेंट की बात है भाई, मोटिवेशनल की ये कैटेगरी है। इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या जज्बात क्या उभारते हैं ये पाकिस्तान वाले भी और इंडिया वाले भी बच्चे अपनी मोटिवेशन स्पीच पेश कर रहे हैं कि भाई एक वलवला सा दे रहे हैं कि जब सुबह के वक्त हम मोबाइल ऑन करके देखते हैं एक मोटिवेशन, हमें एक जज्बा मिलता है। उस तरह की जो स्पीचेस है, तकरीब देखते हैं हम, चैनल्स भी देखते हैं मोटिवेशनल। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लास्ट पे देंगे रिव्यू। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गेट स्टार्ट। मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब से जाने वाले मजहब के ठेकेदारों से लेकर जाली आमिलों तक सबके सब करप्शन के जाल को बुनने में हिस्सादार है कि रहबरों के ज़मीर मुजरिम है, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। माबदों के चिराग गुल कर दो, कल्बे इंसान में बहुत अंधेरा है, कल्बे इंसान में बहुत अंधेरा है। जाली वकार करप्शन नाम है नफ्स की गुलामी का, जहनी परागंदगी का और सांस के इंतशार का। इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में जहां अदलो इंसाफ का क़याम होना था, जहां महमूदो एजाज को एक ही सफ़ में खड़े होना था, जहाँ रंगो नस्ल और ज़ात पात की तकसीम के बग़ैर निज़ाम तालीम व तदरीस और निज़ाम हुकूमत और इक़्तिदार का क़याम होना था, वहाँ करप्शन का राज है। वो रिश्वत सतानी हो या सिफारिश, हवस परस्ती हो या ज़रपरस्ती, किसी का माल जब्त करने की चाहत हो या ब्लैकमेलिंग की रविश, अशियाए खुर्दो नोश में मिलावट हो या बिजली और गैस के बिलों में इजाफे का जुल्म, फर्द की जाती जिंदगी से लेकर अफराद की इज्तिमाई जिंदगी तक सबके सब करप्शन के जाल में फंसे हुए हैं कि मदारत के भूखे, अमारत के भूखे, निजामत के भूखे, सदारत के भूखे, ये गद्दी नशी और मखदूम भूखे, कनात की दौलत से महरूम भूखे, जमीनों पे काबिजे भूखे वडेरे, मकीनों पे काबिजे डाकू लुटेरे, हवस फिर भी जिनकी उतरती नहीं है, कभी भूख भूखों की मरती नहीं है, कभी भूख भूखों की मरती नहीं है। सदर आली वकार दफ्तर के मामूली चपड़ासी से लेकर ऐवाने इक़्तिदार के मसनद नशीं, सियासतदानों की भारी अक्सरियत, महकमा पुलिस के अक्सर मुलाजमीन और अदालती निज़ाम की कुछ काली भेड़ें करप्शन की ज़िम्मेदार हैं। असातिज़ा से लेकर डॉक्टरों तक, वकाला से लेकर इंजीनियरों तक, मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब से जाने वाले मजहब के ठेकेदारों से लेकर जाली आमिलों तक सबके सब करप्शन के जाल को बुनने में सही बात है। हर बंदा के रहबरों के ज़मीर मुजरिम है, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। माबदों के चिराग गुल कर दो, कल्बे इंसान में बहुत अंधेरा है, कल्बे इंसान में बहुत अंधेरा है। सदर आली वकार करप्शन का सद्देबाब तभी होगा जब दौरे खिलाफत जैसा निज़ाम अदल कायम होगा, जब इंसान तो इंसान दरिया पर किसी कुत्ते की मौत पर हुक्मरानों के दिल खौफे खुदा से लरस जाए, जब वो शख्स इक़्तिदार में आए जो उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह अपनी बीवी का हार बैतुल माल में जमा करवाने पर तुल जाए, जो उमर बिन खत्ताब की तरह अपना गरिबान किसी बेवा के हाथ में दे दे, जब अवाम बदउनवानी के खात्मे के लिए कायम करदा इदारों के शाना बशाना खड़े होकर आवाज़ें एहतसाब
सामने, तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए और नवाब आएगा। इनकलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। पहले जमाने में लोग अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे। आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन हैं। कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश है। जो भी बुरी चीजों का आप लोग नशा कर रहे हो, जिस भी चीज में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो नशा करना पसंद है तो एजुकेशन का नशा करो ना। पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला अपने हाथ में नहीं है, आपकी बस में है तो क्या आज आपका प्रेजेंट बस आपके हाथ में, इसे यूटिलाइज करो। हुस्ने सूरत एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। क्या कोई एक छोटे से बीज को देख के बता सकता है आज एक छोटा सा बीज कल जाके एक बहुत बड़ा आलीशान बरगद का पेड़ बन जाएगा? आज एक छोटी सी की गई हुई सिग्नेचर कोई बता सकता है कि कल जाकर बहुत बड़ा ऑटोग्राफ बन जाएगा फेमस? 2 साल पहले ये भी लड़का जेम ऑफ द वर्कशॉप अवार्ड लिया था। आज कितना कॉन्फिडेंस और कैसा जबरदस्त मोटिवेट बंदों को कर रहा है। आप देख रहे हैं इंग्लिश हाउस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कैसे स्पीकर्स उभर रहे हैं। डॉक्टर रफीक साहब, ये आपका ख्वाब था, वो पूरा होता हुआ आप देख रहे हो इंशाअल्लाह। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। रेवोल्यूशन आएगा और भारत चमकेगा और उसमें हमारे नौजवान बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसमें अनस का भी नाम चमकेगा इंशाअल्लाह। Always believe in yourself. Always identify the potential, the energy, the power in yourself. And never mind the taunts of the people. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives, friends and family are demotivating you, then don't worry my friends. Because there were many prophets who had gone through this phase. अपने खुद के भाइयों ने ढकेल दिया था कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हसद थी, जलन थी, खुद के भाइयों ने ढकल दिया, खून था खुद का, फिर भी ढकल दिया, कुएं में डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी आग, खौलती हुई आग थी, जहां पे उड़ते हुए परिंदे उस आग को देखकर नीचे गिर रहे थे। इतनी बड़ी खौलती आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, लेकिन उनको खुद पे और अल्लाह पे यकीन था, तब जाके अल्लाह की मदद आई। अगर आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है, कौन से रास्ते से निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, याद करना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कि जो मछली के पेट में न जाने कितने साल तक रहे, लेकिन बस अपना ईमान पक्का होने की वजह से आज उनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ। लोग आपको ताने मार रहे हैं, लोग आपको ताने कस रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, भरा बुला कह रहे हैं, तो डरना मत, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हो जिस दौर से हमारे नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। जब भी रास्ते से जाते आस पड़ोस वाले कंकड़ से मारते, लहू उनके बॉडी से गिरता था, इतनी शिद्दत वाली दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता था, फिर भी हमारे नबी उनके लिए उनको बैक आंसर या फिर उन पर हमलावर नहीं होते थे, बल्कि उन्हीं के लिए दुआ करते थे, उन्हीं की मगफिरत के लिए दुआ करते थे। वैसी पर्सनैलिटी हमें बनना है आज के दिन, वैसा माइंडसेट, वैसा जोश, वैसा दिमाग, वैसा अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप करना है। पहले के जमाने में लोग उतने पावरफुल, उतने स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आज हम बहुत वीक हो चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर और कमजोर हो चुके हैं। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली वी आर वीक। मेंटली हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हमारी सोच न जाने किस कदर गिर चुकी है। पहले जमाने में लोग अगर अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे। आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन हैं। हमारा पड़ोस वाला या फिर हमारा बड़ा भाई या फिर हमारा कोई बिजनेस पार्टनर अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसकी तरक्की है, हमें हसद होती है, हमें जलन होती है, देखा नहीं जाता उससे। आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारी सोच को न जाने कैसा जंग लग चुका है कि अगर कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश। ये हमारी सोच हो चुकी है कि अगर दूसरा कोई है तो वो उसके गुनाहों की सजा, और अगर हमारे ऊपर कुछ बीतती है तो अल्लाह आजमा रहा है। कभी खुद के गिरबान में झांक कर देखिए कि आप कितने दूर और कितने पानी में हैं। अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, छोड़ दो इन सारी चीजों को, ये सारे बुरे काम, ये सारी बुरी चीजें, बुरी सोच, बुरी संगत को निकाल दो अपनी लाइफ से। डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के टैलेंट को, कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के अखलाकियत, अदब को, इन सारी चीजों को आप डेवलप करो। अपने अंदर एक नया बंदा पैदा करो, एक नया जोश ले आओ।
न जाने मेरी कितनी सारी बहनें हैं यहाँ पे, सब तो नहीं पर कुछ जरूर होंगे जो ना जाने आईने के सामने कितने कितने घंटों बिताते हैं। चेहरे के ऊपर अल्लाह ने इतनी अच्छी खूबसूरती दी है, इसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने। लेकिन याद रखना, हुस्ने सूरत एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आपको इंशाअल्लाह। अदब और अखलाक, रिस्पेक्ट के साथ हर एक से पेश आओ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कद में बड़ा हो या फिर कोई भी हो, रिस्पेक्ट दिखाओ। क्योंकि जब आप उन लोगों को ऑनर करते हो, उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स झलकती है, आपके उस्ताद की टीचिंग्स झलकती है, आपके पेरेंट्स की परवरिश झलकती है। लोग सेकंड में समझ जाते हैं कि ये बंदा किस बैकग्राउंड से है, इस बंदे की क्या परवरिश हो चुकी है, इसके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है इस बंदे के पीछे। लोग तुरंत समझ जाते हैं आपके अखलाक से। और जो भी आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स अचीव करो, गोल्स अचीव करो, may Allah bless you with more and more success। बट याद रखना, जो भी सक्सेस आप पाओगे सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए करना। बिकॉज पेरेंट्स, वालिदैन, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने अपने औलाद के खातिर अपने खुद की जिंदगी, खुद के ड्रीम्स को कुर्बान कर दिया है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए आप लोगों को पहले जो भी करना है, जो भी अपनी लाइफ में मुकाम हासिल करना है, अपने पेरेंट्स के लिए हासिल करना है। बिकॉज देयर आर मेनी सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, हर चीज वो चाहे जो खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास, लेकिन उनकी उस कामयाबी को देखने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। वो लोग तरसते कि काश आज मेरी माँ होती तो मुझे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर कितना खुश होती। आज मेरे अब्बू होते तो मेरी पीठ थपथपाकर मुझे कहते शाबाश बेटा तूने कर दिखाया। वो लोग तरसते हैं उन चीज के लिए, बिकॉज दे हैव दोज इमोशंस एंड फीलिंग्स। But now you all have that golden opportunity to prove yourself and to make your teacher, your parents or yourself feel proud all across the globe। आप सबके पास वो golden opportunity है, तो लग जाओ काम के पीछे, अपने सपनों के पीछे, अपने पेरेंट्स के सपनों के पीछे काम करना शुरू कर दो, इल्म हासिल करना शुरू कर दो और अपने आज के ऊपर काम करना शुरू करो। आज जो मिला है आपको ये अपॉर्चुनिटी, आप इस आज को यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज करो, इसे इनोवेट करो, एक्सप्लोर करो, कुछ लर्न करो, पर आज को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो। प्रेजेंट को इस्तेमाल करना, प्रेजेंट को जीना सीखो। पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला अपने हाथ में नहीं है, आपकी बस में है तो क्या आज आपका प्रेजेंट बस आपके हाथ में, इसे यूटिलाइज करो। क्या कोई एक छोटे से बीज को देख के बता सकता है आज एक छोटा सा बीज कल जाके एक बहुत बड़ा आलीशान बरगद का पेड़ बन जाएगा? आज एक छोटी सी की गई हुई सिग्नेचर कोई बता सकता है कि कल जाकर एक बहुत बड़ा ऑटोग्राफ बन जाएगा फेमस? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव है, खुद के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, तो आप उस चीज को रियलिटी में बदल सकते हो। मेरे जितने भी नौजवान भैया हैं, जो भी बुरी चीजों का आप लोग नशा कर रहे हो, जिस भी चीज में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो नशा करना पसंद है तो एजुकेशन का नशा करो ना। एजुकेशन का नशा करने किसने रोका है आप लोगों को? एजुकेशन का नशा करोगे तो जिंदगी में आपको ऊपर ले जाके लोग सरों पे बिठा के आप लोगों को ऑनर करेंगे। आई वुड लाइक टू एंड अप माय टॉक विद 2 मोटिवेशनल लाइंस। मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताने, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताने, झुका देंगे सर उनके भी जब आएगा तेरा जमाना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। सो गाइस, वीडियो पे रिएक्शन किया, बहुत ही यार ज़बरदस्त स्पीचेस थी दोनों मुल्क की, लेकिन यार असल में मुझे जो सबसे बेस्ट स्पीच लगी है वो है भाई इंडिया, क्योंकि उस बच्चे ने इतना एक्सप्लेन करके दिखाया है कि भाई साबित करके दिखाया है, खुद को मनवा के दिखाया है कि भाई वाकई ये स्पीच होती है। इसे स्पीच कहते हैं मोटिवेशन, जिससे बंदे में जोश या जज्बा सा अपने अंदर से भाई आवाज़ निकले, इस तरह ये होती है मोटिवेशन स्पीच। और वाकई उस बच्चे ने जो बात की है, एग्जैक्ट की है और साबित करके दिखाया है कि वाकई यार कि मोटिवेशंस की जो जब आप दुनिया में जाओगे ना, जब आपके दिल में ये जज्बा ये बढ़ेगा तो आप भी वो अमल करने की कोशिश करोगे। तो हमें भी भाई बहुत अच्छी लगी, उस बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया यार। लेकिन जो पाकिस्तान की स्पीच थी भाई, करप्शन, वो तो बच्चा करप्शन से ही बाहर नहीं निकल पा रहा था, ये बात हो रही थी भाई उस बच्चे की, पाकिस्तानी बच्चे की। ज़ाहिर सी बात है यार, छोटे से लेकर बड़े तक भाई वही करप्शन का दौर ही चल रहा है, हर बंदा खाने पे लगा हुआ है। तो आपकी क्या राय है, अपने कमेंट में बताना है भाई। आसिफ, आपको कैसी लगी?
यार वीडियो तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ना थोड़ी सी मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ यार। जो स्पीच होती है ना, तकरीर होती है, वो कई तरह की होती है। एक मोटिवेशनल स्पीच भी होती है, एक गिला शिकवा जिसे कहते हैं उसकी तकरीर भी होती है, और किसी वाक़यात पर मबनी तकरीर भी होती है, और भी कई किस्म की तकरीरें होती हैं। जो पाकिस्तानी बच्चा कर रहा था ना, वो अपनी तकरीर में एक गिला कर रहा था, एक शिकवा कर रहा था कि भाई हमारे मुल्क में करप्शन ही सब कुछ खा गई है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो ठेकेदार से चपड़ासी से लेकर ऊपर तक प्रेसिडेंट तक करप्शन चल रही है। वो एक शिकवा कर रहा था कि यार मेरे मुल्क को ना करप्शन ले गई है। वो एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, वो थी गिला था, शिकवा था कि यार मेरे मुल्क में ये हो रहा है, सही, ये बात सही नहीं है जो मेरे मुल्क में हो रहा है। वो ये बात वजाहत करने की कोशिश कर रहा था, तकरीर कर रहा था, इसमें बता रहा था कि भाई मेरा मुल्क खा गई है करप्शन। तो ये बात थी। और दूसरी तरफ थी इंडियन मोटिवेशनल स्पीच थी, वो होती है मोटिवेशनल स्पीच, तो बहुत ही यार ब्रिलियंट। मैं तो तारीफ करने के काबिल समझता हूँ इस बच्चे को। यार अनस ने बहुत ही कमाल कर दिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना वलवला अंगेज जो उन्होंने जज्बात और लहजा अपनाया हुआ था। यार मुझे बहुत ही इंस्पायर किया उसने, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई यार। तो ये नहीं है कि वो इंडिया से है तो मैं कहूँ कि यार मैं नहीं सपोर्ट करता उसको। भाई मेरे जो चीज़ सही है वो सही है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी बच्चा था वो एक शिकवा कर रहा था, गिला कर रहा था। अगर देखा जाए तो वो भी अपनी जगह पे ठीक कह रहा था कि हमारे मुल्क को करप्शन खा गई है, सब कुछ कर गई है। तो ये होती है जे थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है। सही तरह उन्होंने मोटिवेशनल अगर उन्होंने बतानी थी तो भाई इंडिया की तो मोटिवेशनल लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने स्पीचेस जो बनाई है वो थोड़ी सी उसकी थोड़ी सी जो है ना तरतीब वो सही नहीं रखी। तो बाकी ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मेरा वोट तो भाई इंडिया की तरफ है, उनके लिए यार मोटिवेशनल स्पीचर यार बहुत ही कमाल कर दिया। मैं सलूट पेश करता हूँ यार, बहुत ही अच्छा। असद भाई आप बताओ। हाँ भाई, मुझे भी वीडियो अच्छी लगी, कमाल की बातें की हैं यार। इंडिया के जो बच्चा था ना, उसने तो आज मुझे ना हला के रख दिए कि भाई जो जो किस्से उसने बताए हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के भी बताए हैं, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी किस्सा सुनाया कि उसके भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया था, और जैसा कि उनको बेचा था बाजार में, वो भी सारा कुछ उसके बारे में उन्होंने ईमान रखा और अल्लाह पर यकीन रखा, और उसी वजह से वो कामयाब हो गए। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई काफरों ने पत्थर मारे, फिर भी उन्हें अपनी तरफ बुलाया, उनसे प्यार और मोहब्बत की, और उन्हें सिखाया ये होता है, और उन्होंने एक ईमान सिखाया कि भाई ईमान की ताकत इतनी होती है। और दूसरी बात ये भी मुझे अच्छी लगी कि भाई उसने बहुत ही एग्जाम्पल के साथ सारे जो इतनी आवाम बैठी थी ना उनके सामने ज़रा भी विल फुलाया नहीं, और मोटिवेशन बातें बताता गया। और उसने ये कहा कि आप जो भी करना चाहते हो ना, अपनी बढ़ाई से नशा जो होता है ना भाई, एक तो होता है ना दूसरा नशा जो सिगरेट पर लाके ऐसी गलत चीज़ों का नशा लग जाता है ना, उसने कहा कि अपनी तलीम का नशा करो, ठीक है ना, और तलीम के साथ अपनी खुशी और अपने जो काम है ना, अपने काम के अंदर नशा करो, उससे कामयाब बंदा बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल की वीडियो थी, मोटिवेशन वीडियो थी। स्पीच मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पाकिस्तानी स्पीच जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक उस बच्चे ने सारा कुछ ही बता दिया कि भाई ये छोटे से लेकर बड़े तक ऐसा आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। तो आपकी क्या राय है अपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।